राम राम सा। आज हम एक कहानी सुनते हैं कि हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। आजकल हम देखते हैं थोड़ा सा संकट आते ही इंसान घबराने लग जाता है, या तो उसको छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है वहाँ से, या घबरा के उदास होके हार मान लेता, बैठ जाता है। हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन समस्याओं को सीढ़ियाँ बना लेनी चाहिए और उन सीढ़ियों से वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए जहाँ तक हमारा लक्ष्य हो। हमें उस समस्याओं को सफलता की सीढ़ियाँ बना लेनी चाहिए। चलिए तो आज हम एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बैल होता है। वो बैल काफ़ी वर्षों से उसके पास रहता है। वो हल जोतता है, उससे बाढ़ ढोता है, सारे अपने घर के कार्य करता है। उस बैल के साथ ही दिन और रात गुजारता है। एक बार क्या होता है, बैल को चरने के लिए खोल दिया जाता है और बैल वन में चला जाता है। तो वो व्यक्ति उसके पीछे पीछे जाता तो है, लेकिन बैल आगे चला जाता है, उसे मिलता नहीं है। वो घूम घाम के वापस आ जाता है, देखता है कि शाम तक वापस आ जाएगा। जब बैल शाम तक वापस नहीं आता है तो वो चिंतित हो जाता है। चिंतित होके वो अपने गांव में जाता है और जहाँ पे कुछ लोग खड़े रहते हैं उनसे बताता है कि मेरा बैल वापस नहीं आया, क्या करूँ मैं। तो कई लोग आश्वासन देते हैं कि कोई बात नहीं है, सुबह तक आ जाएगा, इंतज़ार करो। तो वो व्यक्ति सुबह तक इंतज़ार करता है और दूसरे दिन वापस खोजने जाता है। इधर उधर ढाणियों में पूछता है, जहाँ भी कोई व्यक्ति दिखता है पूछता है। बैल का कोई पता नहीं चलता है और वो भूखा प्यासा भटकता भटकता वापस घर आता है और कुछ खा पी के गांव वालों के पास वापस जाता है कि क्या करें, बैल तो नहीं मिल रहा है आज भी। तो गांव वाले और धीरज बनाते हैं और आश्वासन देते हैं कि शायद कल तक आ जाए। तो वो एक दिन और इंतज़ार करता है। उसको रात को नींद भी नहीं आती है कि कितने दिनों से बैल साथ में था, मेरा बैल चला गया। तीसरे दिन वो और घूम घाम के देखता है, कहीं बैल नहीं मिलता है। तो गांव वालों को पूछता है क्या करूं। तो उसे कहीं से सूचना मिलती है कि पास के ही एक गड्ढे में बैल गिरा हुआ है। तो गांव वाले सभी उसके साथ वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि गड्ढा काफ़ी गहरा है और बैल को निकाला नहीं जा सकता है। गांव वाले काफ़ी प्रयास करते हैं, किसी प्रयास से, रस्सियों से और से, तो वो निकालने में सफल नहीं होते हैं और कह देते हैं कि रात भी होने लग गई है, सबको भूख प्यास लग गई है, अब तो ये बैल तो नहीं निकलेगा। और अंदर से एक झुंड से एक दो आवाज़ भी आती है कि क्या है, बूढ़ा बैल है, कोई बात नहीं है, नहीं निकलेगा तो रहने दो ना, चलो इसको यहीं दफना देते हैं, जीवन समाधि हो जाएगी। ये सुनते ही एक बार तो वो व्यक्ति घबराया कि इससे मेरी रोजी रोटी चल रही थी। फिर दूसरे क्षण वो सोचता है कि सच ही तो है, अभी ये कितने दिन चलेगा, बूढ़ा हो गया है और बाहर से किसी गाड़ी वगैरह को मंगा के इसको निकलाएंगे तो उसकी कीमत से तो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और रात भी होने लगी है, क्या करें, चलो तो मिट्टी डाल देते हैं इस पर। तो सभी गांव वाले सहमत होके उसको बूढ़ने के लिए मिट्टी डालने लगते हैं। थोड़ी देर में काफ़ी मिट्टी पड़ जाती है तो बैल समझता है कि ये तो सच में मुझे बूढ़ने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो पाँव से जैसे मिट्टी पड़ती है उसके ऊपर, तो वो उस मिट्टी को इधर उधर कर लेता है और वापस एक पाँव ऊपर रख देता है। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो गया और अचानक गांव वालों ने देखा कि बैल तो बुरा नहीं गया है, बल्कि बैल तो ऊपर आ रहा है। जैसे गांव वाले मिट्टी डालते हैं वो उसकी सीढ़ियाँ बना लेता है और ऊपर आ रहा है। जो भी बुराई के कण उस पर पड़ते हैं वो उनको सीढ़ियाँ बना रहा है, बुराई मतलब मिट्टी। तो जैसे ही गांव वालों ने सोचा कि ये तो बाहर निकलेगा, अब क्या करें, जल्दी जल्दी मिट्टी डालो। उतने में बैल ने पूर्ण विश्वास के साथ छलांग लगाई और बैल बाहर आ खड़ा हुआ।
देखिए, गांव वालों ने खूब कोशिश की उस पर मिट्टी डालने की, लेकिन बेल का मनोबल देखिए, उस मिट्टी को उसने सीढ़ी बना लिया। सीढ़ियाँ बनाते बनाते बाहर निकल गया। वैसे ही हम लोगों पे भी चारों ओर से अनेक प्रकार की बुराइयां आएगी, अनेक प्रकार की समस्या आएगी। हमें कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई हमारा अहित चाहेगा, बुरा चाहेगा। तो उस बुरी बातों को, बुराइयों को हमें सीढ़ियाँ बना लेनी चाहिए। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो और हमें निरुत्साहित किया जा रहा हो, चाहे कोई हमारा बिजनेस हो, चाहे नौकरी पैसा हो, हर स्थान पे हमें गिराने वाले मिल जाएंगे, हमारे टांग खींचने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उस मिट्टी के कणों को, उन बुराइयों को हमें सीढ़ियाँ बना लेनी चाहिए। और एक एक करते जिस प्रकार बेल बाहर निकला, हमें भी बाहर निकल जाना चाहिए और अपनी सफलताओं को हासिल कर लेना चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए।